फ्रेंड्स, आज की मेडिसिन जो व्यक्ति अपने आंतरिक अंगों में यानी अंदर से अंगों में सूजन का अनुभव कर रहा होता है, उसको ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर में अंदर बहुत ज़्यादा सूजन बन गई है। उस समय रोगी की लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, आरबीसी जिसे कहते हैं, आपस में चिपक जाती है। इसके ऊपर बहुत शानदार मेडिसिन आरबीसी में की जो गुच्छे बन जाते हैं, उसके लिए बहुत शानदार मेडिसिन हम आज आपको बताएंगे। प्रेस्क्राइब इन दी सिम्टम्स एसोसिएटेड विद presence of inflammation in the body, i.e. high ESR, erythrocytes sedimentation rate. When experiencing patients' red blood cells RBC cling together, forming clamps. This clamping affects the rate and which RBCs sink inside a tube where a blood sample is placed. There are multiple causes of high ESR test result due to infection, autoimmune system disorder, and chronic inflammatory disease. Advanced age, pregnancy, anemia, kidney disorder, obesity, throat infection and chest infection या chest disease, urinary infection and urinary inflammation. Medicine promotes immunity and has great anti-scorbutic properties. यानी हमारे शरीर में जब जब हमारे अंदरूनी अंगों में सूजन होती है, हमारी आरबीसी जो कोशिकाएं होती है वे डेड होनी शुरू हो जाती है। उनके लिए बहुत उपयुक्त मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा, जिसके कारण हमारे शरीर में अंदरूनी सूजन बन जाती है, जो हमें बहुत नुकसानदायक हमारे शरीर के लिए होती है। जब भी रोगी अपने अंदरूनी शरीर में सूजन महसूस कर रहा होता है, उस समय ये हमारी रेड ब्लड सेल्स आरबीसी जिनको कहते हैं, ये हिंदी में इनको रक्त कोशिकाएं कहते हैं, ये आपस में चिपक जाती है, इनके गुच्छे बन जाते हैं। उस समय ये हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, जिस पर आरबीसी एक ट्यूब होती है जिसके अंदर ये अक्सर डूब जाती है, जहाँ पर रक्त का सैंपल्स रखा होता है, यानी रक्त का नमूना रखा होता है। यह दर जितनी अधिक सूजन ज़्यादा होती है, यानी हमारे शरीर में अंदरूनी अंगों में जितनी भी ज़्यादा सूजन होगी उतनी ही ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स जो ये हमारे हैं, ये इतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। बड़ी उम्र में खासकर गर्भाशय के दौरान, एनीमिया पेशेंट के लिए, गुर्दे के रोगी को, या बहुत ज़्यादा जिनमें मोटापा की शिकायत हो उनको, गले में और सीने में रोगी को जब ईएसआर बढ़ने का परिणाम देखा जाता है तो गले और सीने में भी इन्फेक्शन हो जाता है, यानी चेस्ट में भी इन्फेक्शन हो जाता है। रोगी को मेडिसिन देने के साथ साथ गर्म पानी में, ये विशेष ध्यान देने की चीज़ है कि पेशेंट को गर्म पानी में नींबू का रस का सेवन कराना चाहिए। उससे पेशेंट को बहुत जल्दी रिलैक्स मिलता है, बहुत अच्छा आराम मिलना शुरू हो जाता है। यानी गर्म पानी में जितना अधिक नींबू का सेवन आप करेंगे, इतना ही हमारी कोशिकाएं जो हैं वे आपस में चिपकने से बच जाती है और हमारा आरबीसी जो लेवल होता है वो एक नॉर्मल स्टेज में आना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आज की हमारी बहुत ही शानदार मेडिसिन है। जब ईएसआर हमारे शरीर में बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसके कारण से हमारी कोशिकाएं आपस में चिपक जाती हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आरबीसी के लिए बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है ये।
थैंक यू फ्रेंड्स। इस मेडिसिन को आप जो है REPL कंपनी, मैं आपको अलग अलग मेडिसिन ना बता के, इसमें कंबाइन जो मेडिसिन है, सबसे पहली मेडिसिन इसमें मर्कसोल दी जाती है। दूसरी मेडिसिन इसमें हेमामेलिस है। हेमामेलिस ऐसी मेडिसिन है जो हमारे शरीर में अंदरूनी कोई भी ब्लीडिंग हो जाती है, इंटरनल कोई भी ब्लीडिंग हो जाती है, उसके लिए वो शानदार मेडिसिन है। एंड नेक्स्ट मेडिसिन इसमें फास्फोरस है। ये भी हमारे शरीर में कोशिकाएं को मजबूत करती है और रक्त के थक्के बनने से उनको रोकती है। ब्लड सेल्स के लिए बहुत शानदार मेडिसिन है। कैलकेरिया फ्लोर, जब हमारे रक्त में गांठें बन जाती है, गुच्छे बन जाते हैं, उसमें बहुत अच्छा कार्य करने वाली मेडिसिन है। एंड इसमें लास्ट मेडिसिन जो है वो कार्बोवेज है। कार्बोवेज ऐसी मेडिसिन है जिस समय हमारे शरीर में इतनी ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, हमारे हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, जिस समय RBC हमारी बढ़ जाते हैं, ESR हमारा बढ़ जाता है, उस समय हमारा शरीर अंदरूनी बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस करता है बॉडी, और पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में इसके अंदर कार्बोवेज मेडिसिन बहुत शानदार कार्य करने वाली मेडिसिन है। ये REPL कंपनी की मेडिसिन आती है। 234 नंबर है इसका, 234, यानी 234 नंबर से ये मेडिसिन आती है। इसकी 10-10 बूंद दवाई एक चौथाई कप पानी में मिलाकर दिन में 3 से 4 बार यदि आप देते हैं तो आपका ESR बहुत जल्दी घटना शुरू हो जाता है। नॉर्मल स्टेज में आप आने शुरू हो जाता है। आपकी कोशिकाएं जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाती हैं, मजबूत होनी शुरू हो जाती है। कोशिकाओं के जो गुच्छे बन जाते हैं खुल जाते हैं आपस में। तो फ्रेंड्स, ये हमारी आज की बहुत ही शानदार टॉपिक था, ये जिनको भी ESR बढ़ने की शिकायत होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।